प्रेम का अत्यधिक होना भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। भावनाओं का होना अति आवश्यक है, लेकिन भावनाओं पर नियंत्रण करना भी अत्यधिक आवश्यक है। आज जो अनुभव आपको बताने जा रहा हूं, यह अनुभव है उत्तर प्रदेश की रहने वाली प्रीति भटनागर का। प्रीति भटनागर नोएडा में रहती। वो बताती हैं कि एक बार अपने मायके से अपने घर आ रही थी। वृंदावन जाने वाले बहुत सारे लोग इनके साथ गाड़ी में थे। उनकी बातें चल रही थी। प्रीति कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त है, राधा रानी की अनन्य भक्त है। तो वृंदावन की बातें सुनकर के व्याकुल हो उठी। उनका मन हुआ कि मैं भी बाके बिहारी के दर्शन को जाऊं, मैं भी ठाकुर जी से, राधा रानी से मिलकर आऊं। तो दूसरी तरफ प्रीति ने सोचा कि यह संभव नहीं है। यह संभव इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पति नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं, और जब भी उनसे कहा जाता था कि किसी धार्मिक स्थान पर चलो, तो वो मना कर देते थे कि मुझे इस तरह की जगह पर नहीं जाना। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बचपन से नॉनवेज खाते हैं, उनके परिवार का भोजन है, तो इसलिए वो आदत बन जाती है। जब बुद्धि आती है तब तक वो आदत बन चुकी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो छोड़ा नहीं जा सकता। शराब व्यक्ति अपनी इच्छा से पीता है, जब अपनी इच्छा से पीता है तो इच्छा से छोड़ भी सकता है। तो प्रीति को लगा कि इस जन्म में तो यह संभव हो नहीं पाएगा कि मैं कभी वृंदावन जाऊं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं का हनन करना, किसी भी व्यक्ति पर अपनी इच्छाएं थोपना भी एक पाप है, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो प्रीति के मन में यह चल रहा था कि यह संभव नहीं होगा कि मैं वृंदावन जाऊं। प्रीति अपने घर पहुंची। अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि 2 दिन बाद इनके पति घर पर आए। पति का नाम दीपक भटनागर। पति आए और पति ने कहा कि वृंदावन चलोगी? प्रीति को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या उसने यही सुना है कि वृंदावन चलोगी? तो पति ने कहा कि पता नहीं, मेरे मन में आया है कि तुम्हें वृंदावन ले चलो, तुम्हें तुम्हारे भगवान से मिलवा दूं, तुम्हारे ठाकुर से मिलवा दूं। प्रीति खुशी के मारे झूम उठी, मन गदगद हो उठा। पति ने कहा कि कल सुबह चलने की तैयारी करो, कल सुबह हम वृंदावन जाएंगे, लेकिन मुझे ज्यादा वहां के बारे में पता नहीं। तो प्रीति ने कहा कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, बस चलते हैं। प्रीति सारी रात सो नहीं पाई, करवट बदलती रही, सपने देखती रही, सोचती रही, कल भगवान से ऐसे मिलूंगी, कल राधा रानी से ऐसे मिलूंगी, कल वृंदावन में ऐसा होगा, वृंदावन ऐसा होगा, मेरे ठाकुर ऐसे दिखेंगे। सारी रात यही सोचते सोचते चली गई। सुबह हुई, पति के साथ वृंदावन चल पड़ी। वृंदावन पहुंची, बाके बिहारी के दर्शन किए। बाके बिहारी के दर्शन कर कर भाव विभोर हो। जीवन में पहली बार वृंदावन गई, पहली बार ठाकुर जी को देखा। खुशी इस बात की थी कि उसके पति स्वयं उसको लेकर आए। बहुत बड़ा बदलाव था ये, जो प्रीति अपने जीवन काल में पहली बार देख रही। प्रीति बताती कि यह घटना हुई क्यों। प्रीति जब यात्रियों के साथ गाड़ी में आ रही थी, जो वृंदावन जा रहे थे, उनमें से किसी एक को कहा था कि भैया मेरे नाम का प्रसाद बाके बिहारी पर चढ़ा देना, और मन ही मन राधा रानी से प्रार्थना की थी कि राधा रानी मुझे भी वृंदावन बुला लेना। तो यह चमत्कार हो गया। अब हुआ यूं कि प्रीति और उनके पति बरसाना के लिए चल पड़े राधा रानी से मिलने। रास्ते का पता नहीं था, जगह का पता नहीं था। प्रीति अपनी राधा रानी के भरोसे थी कि सब हो जाएगा। किसी से पूछा, किसी ने बताया कि यहां से इलेक्ट्रिक रिक्शा लो, गोवर्धन जाओ, वहां से बस मिल जाएगी, गोवर्धन की परिक्रमा करो। तो इन्होंने एक इलेक्ट्रिक रिक्शा ली। जब ये इलेक्ट्रिक रिक्शा में बैठी और सफर में आगे बढ़ने लगी, तो इन्होंने देखा कि इनकी रिक्शा के पास से ही एक रिक्शा गुजरी। उसमें एक युवती बैठी थी, बहुत खूबसूरत युवती। प्रीति बताती हैं कि मुझे लगा स्वयं राधा रानी बैठी हुई। मेरी बड़ी इच्छा हुई कि उनको दोबारा देखूं। इतने में रिक्शा आगे निकल गई। थोड़ी ही देर बाद प्रीति की रिक्शा वाले ने अपनी रिक्शा उस रिक्शा के बराबर में लगा दी और उस रिक्शा वाले को रोककर कहा कि क्या इनको भी अपने साथ ले जाओगे, मुझे कोई काम है। यह अचानक से हुआ। प्रीति हैरान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी इच्छा थी इस युवती को देखने की, और अब मैं इसके साथ जाऊंगी। और प्रीति और उनके पति उस रिक्शा में शिफ्ट हो गए। अब यात्रा आगे बढ़ी। प्रीति बताती है
उस युवती से बात करके ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्वयं राधा रानी से बात कर। सब पता था उनको। मैंने उन्हें बताया कि मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं पहली बार आई हूं। तो उस युवती ने कहा कि कोई बात नहीं, अब तुम आती रहोगी, चिंता मत करो। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा शुरू हुई। प्रीति बताती है कि इस युवती ने हर जगह के बारे में बताया, हर पवित्र स्थान के बारे में बताया, उसके पीछे की कथा बताई। प्रीति को तो कुछ भी नहीं पता था। गोवर्धन यात्रा के दौरान उस युवती ने गोविंद कुंड दिखाया, राधा कुंड दिखाया। जब गोविंद कुंड पहुंचे तो उस युवती ने प्रीति से पूछा कि हम जब भी नीचे दर्शन के लिए आते हैं, तुम्हारे पति रिक्शा से उतरते क्यों नहीं? प्रीति ने बताया कि मेरे पति नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं, उन्हें ये सब अच्छा लगता नहीं, लेकिन मेरी खातिर मुझे यहां ठाकुर जी से मिलवाने लेकर आए। और ये कहते कहते प्रीति रो पड़ी। उस युवती ने प्रीति को गले से लगा लिया। प्रीति बताती है कि ऐसा आलिंगन, ऐसा गले से लगना, बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे राधा रानी ने गले से लगा लिया है। और उस युवती ने कहा कि चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। वो युवती गोविंद कुंड से जल लेकर आई। प्रीति के पति पर वो जल छिड़का और कहा कि आप तो नीचे आए नहीं, मैं गोविंद कुंड से जल ले आई हूं। गोवर्धन यात्रा पूरी हुई। जब यात्रा पूरी हो गई, अब दोनों को जाना था, तो भूल गए थे कि बरसाना भी जाना है। तो याद आया कि बरसाना जाना है। उस युवती को कहा कि बरसाना जाना है। तो उस युवती ने कहा कि आज बरसाना मत जाओ, कल जाना। तो प्रीति ने बताया कि नहीं, आज जाना होगा क्योंकि हमें वापस जाना है। तो उस युवती ने कहा कि कोई बात नहीं, जब अगली बार आओ तब जाना, अभी मत जाओ, अभी आप लोग जाओ। और प्रीति और उसके पति दीपक भटनागर घर आ गए। चमत्कार उसके बाद हुआ यूं कि आने के बाद प्रीति के पति का स्वभाव बदल गया। धीरे धीरे नॉनवेज छूट गया, शराब छूटने लगी, घर का माहौल व्यवस्थित हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। दीपक भटनागर का दिल ठाकुर में लगने लगा। प्रीति बताती है कि स्वयं छुट्टी लेते हैं ऑफिस, स्वयं तैयारी करते हैं, और अब ठाकुर जी के पास जाने की लालसा उनके भीतर भी उतनी ही रहती है जितनी मेरे भीतर है। यह अद्भुत बदलाव है। प्रीति कहती है कि मुझे मिली उस युवती ने मुझे कहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा। वो युवती कोई और नहीं थी, वो मेरी राधा रानी थी। उसने मुझे बरसाने नहीं जाने दिया, अपने महल नहीं जाने दिया, वो मुझे रास्ते में ही मिल गई। रास्ते में मिली राधा रानी और प्रीति का जीवन बदल गया। ईश्वर जब भी आते हैं ऐसे ही आते हैं, आपके इर्द गिर्द किसी भी व्यक्ति के रूप में आपके पास आके खड़े हो जाते हैं, अपना संदेश देते हैं। यही तो है आस्था और विश्वास का चमत्कार। यही तो है प्रेम ईश्वर का आपके प्रति, हमारे प्रति, हम सब के प्रति। जब भी आप मुसीबत में हो उसे याद करें। आप यकीन मानना, कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आएगा जो आपको सही सलाह देकर चला जाएगा, जो आपकी जिंदगी को बदल के चला जाएगा। उस दिन प्रीति की जिंदगी में यही हुआ। उस युवती का आना प्रीति की जिंदगी को बदल गया। अब प्रीति और दीपक भटनागर दोनों ही ठाकुर के अनन्य भक्त हैं। प्रीति कहती है कि मुझे अब लगता है कि मेरा जीवन बड़ा सुखमय हो गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस जन्म में वृंदावन जा पाऊंगी। अब तो मुझे लगता है कि मैं बार बार वृंदावन जाऊं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।